वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्या है, इसके सॉल्यूशन को जानेंगे। सॉल्यूशन को जानने से पहले कुछ प्रमुख पद का डिफिनीशन जान लेते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक से पहले प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती जो अनंत तक जाता है, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर दिया हुआ रहेगा तो q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। जैसे मान के चलिए दो पूर्णांक हम लिख देते हैं, 70 लिख दिए और यहाँ पे 15 लिख दिए। तो 15 में भाग दीजिएगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। तो हमारे पास दो पूर्णांक था 70 और 15। तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यानी हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ और 10 प्राप्त हुआ। तो यह Q हो जाएगा, यह R हो जाएगा। इसमें जो है जो बीच वाला होता है वह भाज्य कहलाता है और इधर यह भाजक कहलाता है। यह भागफल कहलाता है तथा भागफल यह कहलाता है और यह शेषफल कहलाता है। भाज्य को हम P से सूचित करते हैं, यह शेषफल कहलाता है। भाज्य को हम A से सूचित करते हैं, भाजक को B से सूचित करते हैं, भागफल को Q से सूचित करते हैं और शेषफल को R से सूचित करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी को a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाएगा, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सबसे पहले उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसका उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट की पुस्तक नंबर 7 में किया गया है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम जो होता है वह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होता है जो किसी भी समस्या को ज्ञात करने के लिए, हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्रमेयिका किसको कहा जाता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम जो शब्द है यह एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है और जो अलजेब्रा शब्द है यह भी उन्हीं के नाम से लिया गया है। उनकी एक पुस्तक है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, उसी से अलजेब्रा शब्द लिया गया है, जिसको मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के द्वारा ही एल्गोरिथम शब्द लिया गया है, यानी उसी से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है, उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। और जो प्रमेयिका का उल्लेख है यह यूक्लिड एलिमेंट्स की 7 नंबर पुस्तक से इसका उल्लेख मिलता है। 7 नंबर पुस्तक में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उल्लेख मिलता है। और एल्गोरिथम जो है वह एक फारसी विद्वान मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से एल्गोरिथम लिया गया है।
शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले ही बताए हैं, एल्गोरिथम जो होता है वह एक श्रृंखला होता है। सीरीज को एल्गोरिथम कहा जाता है और प्रत्येक पद को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। प्रश्न 1 में 135 और 225 दिया हुआ है, तो जो बड़ा होगा उसको हम A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको B मानेंगे। तो लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम 225 में 135 से भाग देंगे। भाग दीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा, 135 हो जाएगा, उसके बाद घटाइएगा तो 90 आएगा। तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी यह A होता है, यह B होता है, यह Q होता है और यह R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R होता है। A के जगह पर 225 कर दिया जाएगा, B के जगह पर 135 गुना 1 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। अब फिर 135 को A मान लिया जाएगा और इसको R को B मान लिया जाएगा, 90 को B मान लिया जाएगा और फिर 135 में 90 से भाग दिया जाएगा। 135 में 90 से भाग दीजिएगा, 90 कम 90 हो जाएगा, 90 में 1 से गुना कीजिएगा, घटाइएगा 45 आएगा, 45 हो गया। तो लिखा जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 90 को हम A मान लेंगे और 45 को B मान लेंगे और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए। अब 45 में 2 से गुना कीजिएगा, 90 हो जाएगा प्लस शेषफल 0 हो जाएगा। यानी 90 में जब 45 से भाग दीजिएगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा। 45 में 2 से गुना कीजिए, 45 दूना 90 हो गया, शेषफल 0 आ गया। 45 गुना 2 प्लस 0 हो जाएगा। इसलिए जब शेषफल 0 आ जाए तो जो B होगा यहाँ पे जो होगा वहीं HCF होगा। तो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। 225 और 135 का HCF 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38, 220 और 196 का HCF ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कुछ लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मान लेते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है वह एक ही स्टेप होता है और यह पूरे सीरीज को यूक्लिड एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम से भी लिखा जा सकता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी लिखा जा सकता है। तो यह टोटल जो सीरीज होगा उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाएगा और प्रत्येक स्टेप को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाएगा। देखिए, यह एक दूसरे के अंतर्निहित है, यानी एक दूसरे में इतना अधिक घुले मिले हैं, इतना अधिक अंतर्निहित हैं कि लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहने लगते हैं। तो जो सीरीज होता है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है और प्रत्येक स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है 38, 220 और 196 का HCF ज्ञात करना है। लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। अब 38, 220 में 196 से भाग दीजिएगा तो 195 से कट जाएगा। यह एक ही बार में कट गया, 195 से कट गया। यहाँ पे हो जाएगा 38, 220 हो गया, यह कट गया यानी शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यह प्लस 0 196 गुना 195 प्लस 0 हो गया, 196 से कटा हुआ है, अतः 196 जो होगा वह HCF हो जाएगा।
इसलिए 38, 220 और 196 का HCF 196 हुआ। अगला प्रश्न है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखा जाएगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम 867 में क्या करेंगे, 255 से भाग देंगे। 867 में 255 से भाग दीजिएगा, 255 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 255 में 3 से गुना कीजिएगा तो गुना 765 आएगा, घटाइएगा 102 हो जाएगा। तो शेषफल 102 हो गया, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो गया। इसमें इससे गुना किया जाएगा और इसको जोड़ा जाएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब फिर 255 को B मान लिया जाएगा। 255 में अब फिर हम 102 से भाग देंगे। 102 में 2 से गुना कीजिएगा, 204 हो जाएगा, घटाइएगा 51 हो गया। अब फिर हम 102 गुना 2 प्लस 51 लिखेंगे, फिर 102 को A माना जाएगा। अब 102 में फिर 51 से भाग दिया जाएगा। 102 में 51 से भाग दीजिएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 51 में 2 से, तो 102 आएगा। शेषफल 0 आ गया, तो 51 गुना 2 प्लस 0 आ गया। 51 से जब भाग लगाया गया है तभी शेषफल 0 आया है, इसलिए HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 45 हो जाएगा। इसलिए 867 और 255 का HCF 45 हो गया। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोगों ने पढ़ा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r होता है। तो यहाँ पे a बराबर bq प्लस r हो जाएगा, जहाँ r का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b। जहाँ r का मान होगा वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। जैसे हम किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो कभी भी शेषफल 10 से कम ही आएगा, या तो 9, 8 आएगा, 0 आएगा। शेषफल कभी माइनस नहीं हो सकता है, तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उस संख्या से छोटा आएगा। तो b बराबर 6 रखने पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, इसलिए b के स्थान पर हम 6 रख देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r। अब हम किसी संख्या में जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल 6 से छोटा ही आएगा, इसलिए शेषफल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। शेषफल कभी माइनस नहीं आएगा और 6 से कभी बड़ा भी नहीं आएगा। जब हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा और 6 से छोटा आएगा। कभी भी शेषफल 6 से बड़ा नहीं होगा या माइनस में भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कह रहा है, इसलिए हम केवल विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या कहलाता है। इसमें 1, 3, 5 विषम संख्या है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 1, 3, 5। अब हम r के जगह पर 1, 3, 5 कर देंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। r के जगह पर पहले 1 रखेंगे, या a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, या a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसी तरह अगर कहेगा कि दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस
3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम b की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। अगर यह कहेगा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 8q + 1 या 8q + 3 या 8q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम b की जगह पर 8 कर देंगे और फिर r का मान उससे छोटा कर देंगे और इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है, एक बार अगर इसको समझ लीजिएगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह कहेगा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसी तरह b का मान 2 रख दीजिएगा, जो बिल्कुल आसान है। अगर वर्ग कहेगा तो वर्ग के लिए अगला क्वेश्चन में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में वर्ग के बारे में समझेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग HCF निकाल रहे हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा यानी महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो महत्तम सबसे बड़ी जो अपवर्तक होता है उसी अपवर्तक को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर 80 हो और 100 हो, तो इस दोनों में सबसे बड़ा संख्या जो कॉमन होगा वहीं इस दोनों संख्या का HCF होगा। तो 80 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 100 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 HCF नहीं होगा। इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वहीं HCF होगा। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 20 है। 20 से अधिक कॉमन नहीं है इसमें, अतः 20 दोनों संख्या का HCF हो जाएगा। जैसे अगर 5 कर दें और 7 कर दें, दोनों में कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, अतः HCF 1 हो जाएगा। अगर 40-50 कर दिया जाए तो 40 और 50 दोनों में कॉमन कितना है, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 10 भी है। तो जो महत्तम होगा, जो सबसे बड़ा होगा वहीं HCF होगा। 10 सबसे बड़ा है, अतः महत्तम समापवर्तक 40 और 50 का 10 हो जाएगा। जब भी महत्तम कहेगा तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम कह रहा है यानी महत्तम कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या होगा, तो हम HCF निकालेंगे। जैसे अगर हो 500 और 700, इसका HCF ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो A = BQ + R से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में ही सेट कर लीजिए, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 100 है, अतः HCF 100 होगा। 50 भी है लेकिन वह कम है, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वह HCF होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है उसका फुल फॉर्म, अतः इसका HCF 100 हो जाएगा। तो हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। A बराबर जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको B मानेंगे। 616 हो जाएगा, B = 32 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन पर मेइका A = BQ + R होता है, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा। 616 में 32 में भाग दीजिएगा तो 19 आएगा, शेषफल 8 आएगा। फिर 32 में भाग दीजिएगा 8 से, 8 चौका 32, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक होगा, जो B होगा, वह HCF हो जाएगा। अतः HCF = 8 हो गया, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A = BQ + R होगा, जहां R का मान > 0 एंड <b होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम b = 3 मान लेंगे। जब b = 3 मानिएगा तो r का मान 3 से छोटा आएगा, 3 से छोटा आएगा और 0 या 0 के बराबर आएगा।
जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा आएगा लेकिन 3 से छोटा आएगा तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, r का मान बारी बारी से 0, 1, 2 रख देंगे। a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q हो जाएगा, या a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, या a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। अब वर्ग कर दिया जाएगा। वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर बराबर बारी बारी से तीनों का वर्ग कर देंगे और हम दिखा देंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा, 9q स्क्वायर हो गया। हमें 3m का रूप लाना है, इसलिए 3 कॉमन कर लिया जाएगा तो बचेगा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर के जगह पर m रख देंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर हो गया तो अब 3m के रूप में आ गया। अब फिर हम 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाएंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर 3q हो जाएगा और b की जगह पर 1 हो जाएगा। 3q का स्क्वायर कीजिएगा, 9q स्क्वायर हो गया। 2ab कीजिएगा तो 2a के जगह पर 3q हो जाएगा, b के जगह पर 1 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3m प्लस 1 रूप लाना है, इसलिए 3 कॉमन कर लिया जाएगा। 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इतना के जगह पर हम m कर देंगे, 3m प्लस 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। इतना के स्थान पर m मान लिया गया। देखिए 3m प्लस 1 का रूप आ गया और यहाँ पे 3m का रूप आ गया। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दर्शाया गया, प्रूव्ड हो गया। PROVED लिख देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके पहले वाले में वर्ग करना था तो वर्ग कर दिए, इसमें घन किया जाएगा यानी 3 बार गुना कर दिया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r होता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है तो a बराबर bq प्लस r हो गया, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उससे छोटा होगा। b बराबर 3 रख दिया जाएगा। जब किसी संख्या में 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 3 से छोटा आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। इसलिए a बराबर 3q प्लस 0। अब बारी बारी से मान रख देंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। 3q प्लस 0 बराबर 3q हो जाएगा, या 3q प्लस 1 हो जाएगा, या 3q प्लस 2 हो जाएगा। घन किया जाएगा। घन करने पर बारी बारी से घन कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। a का क्यूब कीजिएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा। 3q को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 तिहाई 9 तिरका 27 हो जाएगा। और q से गुना कीजिएगा, q का q हो जाएगा। 9 इंटू 3q का q हो जाएगा बराबर 9m हो गया। aq बराबर 3q प्लस 1 का q हो जाएगा, तो 27q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 हो गया।
यहाँ पे 3q का q के जगह पर हम m मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में व्यक्त करना है। तो aq बराबर 3q + 1 का q हो गया। फिर इसका हम क्यूब करेंगे तो हम जानते हैं a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3ab × a + b। उस फार्मूला पे रखिएगा तो इतना प्राप्त होगा। a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला पर रख लीजिएगा। a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3ab × a + b। तो इतना हो जाएगा। अब इसमें से हम 9 कॉमन कर लेंगे। जो यह दिया हुआ है इसमें से 9 कॉमन कीजिएगा तो 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 9 हट जाएगा तो q बचेगा +1। इतना के स्थान पर 9m कर देंगे। इतना के स्थान पर m लिख दिया जाएगा तो 9m + 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब + 3q² + q हो गया। 9m आ गया, यहाँ पे 9m + 1 आ गया। अब हम 9m + 8 के रूप में ला देंगे। aq बराबर 3q + 2। अब हम 2 रखेंगे, 3q + 2 रखेंगे। यहाँ भी a + b का होल क्यूब फार्मूला रखिएगा। a के स्थान पर 3q मान लेना है, b के स्थान पर 2 मान लेना है। 3q का क्यूब कीजिएगा 27q हो जाएगा प्लस 3ab, यानी जब मान रखिएगा a + b का होल क्यूब पर तब इतना आ जाएगा 27q का क्यूब + 54q² + 36q + 8 आ जाएगा। 9 कॉमन कर लीजिएगा तो 9 तिरका 27, 9 छक 54, 9 चौका 36 हो जाएगा। इतना आएगा + 8 हो गया। इतना के स्थान पर m रख दिया जाएगा 9m + 8। इसके पहले हम लोग 9m ला दिए हैं, 9m + 1 ला दिए हैं और यहाँ पे 9m + 8 आ गया, जहाँ m का मान इतना हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब अगली बार अगला वीडियो में प्रश्नावली 1.2 समझेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।